के इस क्लास में समझेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर फ़ोटोशॉप को डाउनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद से यहाँ पर जाके आपको सर्च कर लेना है आपको गेट इनटू पीसी। यहाँ पर जाएँगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट में आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, तो हम लोग यहाँ पर फ़ोटोशॉप 2019 वाला हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। ये वर्ज़न आपको क्रैक मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग गो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड वाला जो आपको लिंक दिखेगा फ़ोटोशॉप सीसी 2019 फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड का, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोडिंग करने के बाद आपको इस चीज़ को कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, वीडियो दिया हुआ है, तो जाकर आप उसको देखकर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर विंडो बटन प्रेस करेंगे हम लोग, या फिर यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको लिखना है फोटोशॉप, तो ये आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2019, इस वाले का हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी फ़ोटो को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप क्या करना होगा, फाइल में जाना है और जाने के बाद फिर आपको यहाँ दिखेगा ओपन। आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक कर देने के बाद आपको जो भी यहाँ पर फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो का आप क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको कुछ फ़ोटो यहाँ पर ओपन करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे सामने ये फ़ोटो आपका आ गया है। ये आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने अनुसार इसको एडिटिंग वगैरह करेंगे। जैसे यहाँ देखिए साइड में भी आपको टूल्स वगैरह दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर इस टूल्स को हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पर आपको ये टूल्स नहीं दिख रहा है, टूल्स ऑप्शन आने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे। विंडो के ऊपर आपको देखिए नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टूल, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ये एरो, इस पे ऐसे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए टूल्स आपका पूरा लंबा हो जाएगा। फिर से एरो पे क्लिक कीजिएगा, आपका टूल दोबारा फिर से यहाँ पर ऐसे 2 कॉलम में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए साइड में आपको देखिए लेयर ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये लेयर ऑप्शन आपका नहीं आता है, फिलहाल अभी इसको हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आके इसको क्लोज़ कर देते हैं सभी ऑप्शन को। मान लीजिए लेयर ऑप्शन नहीं आता, तो लेयर को लाने के लिए कीबोर्ड में आपको F7 बटन प्रेस करना है। F1, F2, F3 दिखता होगा कीबोर्ड में, तो वो आपको वहाँ पर जाना है F7 बटन के ऊपर, उसको प्रेस कर देना है। या फिर आप विंडो ऑप्शन के ऊपर जाइएगा और जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लेयर, ऐसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग फ़ोटोशॉप में लेयर ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ोटो को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम बता चुके हैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ ओ। यहाँ पर फ़ोटो हमारा कहाँ पर है, वो हम पहले अपना फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमको ये वाला फ़ोटो को ओपन करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हम लोग ओपन पे क्लिक करें। ये देखिए फ़ोटो हमारा यहाँ पर ओपन हो गया। अभी क्या किए हैं, हम ये वाला फ़ोटो को सिर्फ ओपन किए हैं। लेने के बाद इसके ऊपर हमको और भी बहुत सारा फ़ोटो लाना है। तो लाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल ओ करेंगे, तो ये फ़ोटो आपका देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग कंट्रोल ओ करते हैं, ये वाला फ़ोटो हमको चाहिए, तो इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर हम लोग ये फ़ोटो आपका आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये फ़ोटो और ये वाला फ़ोटो दोनों अलग अभी आ रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? मान लीजिए ये फ़ोटो अगर हमको हटाना है, तो हम यहाँ उसको क्लोज़ कर सकते हैं। हमको क्या करना है कि जितना भी फ़ोटो हमारे फ़ाइल में ये वाला पड़ा हुआ है, 1 मिनट, ये हमारे फ़ाइल में ये सारा फ़ोटो पड़ा हुआ है, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा फ़ोटो यहाँ पर इसमें ओपन करना चाहते हैं। कंट्रोल ओ कीजिएगा तो ये फ़ोटो यहाँ पर है, सेकंड फ़ोटो यहाँ रहेगा, थर्ड फ़ोटो उसके बगल में पड़ जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो फिलहाल हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहे हैं। क्लोज़ कर लेने के बाद हमको यहाँ पर दिस पीसी सर्च करना है। यहाँ पर जाएँगे और जाने के बाद हम लोग लिखेंगे दिस पीसी। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस चीज़ को ओपन कर लीजिएगा और आपको जहाँ भी फ़ोटो है, वो फ़ोटो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा ये फ़ोटो है, तो हम लोग यहाँ पर इस फ़ोटो को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल बटन कीबोर्ड में प्रेस करके रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये फ़ोटो है, हम जैसे इसको सेलेक्ट करें तो ये हट जा रहा है, इसको सेलेक्ट करें तो ये हट जा रहा है। तो एक बार है बहुत सारा फ़ोटो को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और सभी को ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को ड्रैग करके यहाँ पर जाएँगे, फ़ोटोशॉप पे लाएँगे और इसके अंदर पे लाकर इसको छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे देखिए हमारा फर्स्ट फ़ोटो ये जैसे आ रहा है, ये वाला एंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके ऊपर हम लोग फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। ये सारा फ़ोटो हमारे सामने ये वाला चिक आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्या कि इतना सारा फ़ोटो को हम लोग इसके ऊपर अरेंज कैसे कर, प्रोसेस समझ में आ गया होगा उम्मीद है हमको कि अगर आप यहाँ पर कंट्रोल ओ कीजिए तो फ़ोटो आपको यहाँ पर चाहते हैं कि फ़ोटो के अंदर बहुत सारा फ़ोटो लाना चाहते हैं, तब यहाँ पर दिस पीसी सर्च करना है। इस पे से सर्च कर लेने के बाद अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करना, उसको ड्रैग करते ही फ़ोटोशॉप में लाना और यहाँ पर लाकर आपको छोड़ देना है, तो वो फ़ोटो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा।
आ जाने के बाद यहाँ देखिए आपको एक लेयर का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। तो फिलहाल अभी देखिए जैसे हम लोग इसके ऊपर क्राउन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो क्राउन का लेयर ये है। इस बच्चे के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लेयर ये सही है। इस विंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो विंग का लेयर ये है। लाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो लाइट का ये लेयर ये है। ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं ये सारा चीज़ का लेयर का ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें ऑटोमेटिकली देखिए लेयर आपका चेंज हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑटो सेलेक्ट। अगर ये टिक हटा हुआ रहेगा तो आप किसी भी लेयर पे क्लिक कीजिएगा तो ये लेयर आपका चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऑटो सेलेक्ट लेयर के ऊपर पहले ऑन कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली लेयर को सेलेक्ट कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद सेकंड हम लोग ये समझेंगे क्या कि यहाँ पर जितना भी फ़ोटो लिए हुए हैं, टोटल यहाँ पर आपको लेयर देखने को मिलता होगा। जैसे यहाँ देखिए टोटल लेयर हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल हमारे पास में यहाँ पर 6 लेयर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर जितना भी इमेज खोल के रखे हैं, वही का यहाँ पर आपको देखिए लेयर शो कर रहा है। अगर हम लोग काउंट करेंगे तो देखिए इमेज आपका यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये नीचे आपको एक 5, पीछे एक बैकग्राउंड आपका 6। तो 6 का 6 लेयर दिख रहा है। ऐसे क्या है कि अभी हम यहाँ पर कोई भी लेयर पे काम कर रहे हैं कि इसमें नाम पता नहीं चल रहा, कौन लेयर किसका है। तो जैसे हम लोग इस पे क्लिक किए तो इसका लेयर ये दिख रहा है आपको। मान लीजिए कि इसका नाम चेंज करना है तो इसके ऊपर हम लोग जाकर यहाँ पर 2 बार डबल क्लिक जैसे करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट कर लेगा। आपको यहाँ से इसको डिलीट करना है। उसके बाद फिर आपको लिख देना है यहाँ पर क्राउन, जो भी आपको नाम डालना है इसका। फिर सेकंड हम लोग इस पे क्लिक किए, देखिए इसका लेयर यहाँ पर है। इसके ऊपर 2 बार डबल क्लिक करेंगे। मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं हम लोग डुअल लेयर का। आपको जो नाम रखना है, वो नाम आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर 2 बार डबल क्लिक कर देते हैं। यहाँ नाम लेते हैं बिंग। इस पे क्लिक करके यहाँ पर 2 बार डबल क्लिक कर लेते हैं, फिर नाम डालेंगे यहाँ पर लाइट। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर देने के बाद 2 बार डबल क्लिक करते हैं, इसका नाम डाल देते हैं क्लाउड। ये सारा लेयर का हम लोग यहाँ पर नाम डाल दिए हैं। इससे क्या होगा, हम लोग को पता चलेगा कौन लेयर किसका है। ठीक है। ये चीज़ हो जाने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ा-सा फ़ोटो को साइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आ रहे हैं। इस फ़ोटो को हम नीचे यहाँ पर उठा के रख रहे हैं। रख देने के बाद अगर इस फ़ोटो का आपको साइज़ को बड़ा करना है या छोटा करना है, तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस नहीं, जैसे टी प्रेस कीजिएगा ये देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा। हो जाने के बाद आप इसका साइज़ को यहाँ से छोटा या बड़ा ऐसे करके कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका साइज़ को हम लोग को यहाँ छोटा करना है या बड़ा करना है तो इस चीज़ को कर लेंगे। कर लेने के बाद फिर जैसे हम लोग साइज़ छोटा-बड़ा करेंगे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ में हम लोग को देख सकते हैं ये सारा कुछ आपका जो बॉक्स आता था वो हट गया। उसके बाद हम लोग अपने अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं छोटा-बड़ा। तो मान लीजिए कि हमको ये विंग को पीछे रखना है तो ऐसे रख देते हैं पीछे। ये क्राउन को देखिए यहाँ पर अभी समझिए कि ये क्राउन आपका पीछे जा रहा है। अगर कंट्रोल टी करते हैं हम लोग और इसका साइज़ छोटा करते हैं ऐसे करके और हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं उसको लाने के लिए आगे, तो ये आ नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको लेयर को समझना होगा। जैसे यहाँ देखिए क्राउन का लेयर नीचे है और गर्ल्स का लेयर ऊपर है यहाँ पर। तो ज़ाहिर-सी बात है पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे क्राउन का लेयर को पकड़ कर यहाँ ड्रैग करते हुए इसके ऊपर में यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे हम लोग तो ये देखिए आपका क्राउन यहाँ पर आ चुका है। फिर क्या करेंगे कंट्रोल टी कर लेते हैं हम लोग, इसका साइज़ को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर इसको रख देते हैं ऐसे। उसके बाद काम कंप्लीट हो जाने के बाद एंटर बटन प्रेस करें। या फिर अगर आपको फ़ोटो को ज़ूम करना है, ज़ूम करने के लिए आपको क्या करना होगा कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ आपको प्लस बटन प्रेस करना होगा। चलिए आपको हम दिखा देते हैं कहाँ पर कंट्रोल है और कहाँ पर प्लस है। ये देखिए आपको कंट्रोल दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लस। कंट्रोल के साथ अगर प्लस प्रेस कीजिएगा तो आपका फ़ोटो ज़ूम होगा और कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस कीजिएगा तो आपका फ़ोटो ज़ूम आउट होगा। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर लेते हैं ऐसे कर। देखिए फ़ोटो हमारा ज़ूम हो चुका है और यहाँ पर ज़ूम कर लेने के बाद इसको अपने अनुसार यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे। फिर से कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से इसका साइज़ को छोटा कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद काम कंप्लीट हो जाने के बाद ये बॉक्स आपको जो दिख रहा है इसको हटाने के लिए एंटर बटन का इस्तेमाल करेंगे। फिर ज़ूम को कम करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कर लेने के बाद फिर क्या करेंगे ये लाइट आ रहा है, इस लाइट को कंट्रोल टी करते हैं हम लोग और यहाँ से साइज़ को छोटा कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ साइड में इसको रख लेते हैं ऐसे। फिर यहाँ पर हम लोग का क्या है कि क्लाउड का, चलिए क्लाउड यहाँ दिख रहा है, लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर कंट्रोल टी करेंगे, देखिए यहाँ पर है, उसको ड्रैग करके यहाँ लेके आ जाते हैं। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए क्लाउड क्या है, अभी ये पीछे जा रहा है, इसको आगे लाने के लिए क्या करना हो फिर से, तो इस क्लाउड को ड्रैग करके यहाँ आ जाएँगे हम लोग। अगर आपका आगे है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको ड्रैग करके ला सकते हैं। उसके बाद फिर कंट्रोल टी करते हैं, यहाँ से हम लोग इसका साइज़ को यहाँ से बढ़ा देंगे। कर लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ से एक नोटिस करने वाली बात ये है कि लाइट बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका मोड को चेंज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका लेयर ऑप्शन दिख रहा है, उसके नीचे यहाँ दिख रहा है नॉर्मल। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और आपको देखिए यहाँ पर अलग-अलग टाइप का यहाँ आपका मोड दिख रहा है। जैसे नीचे आ रहे हैं, इसका कुछ अलग मोड आ रहा है, इसका कुछ अलग मोड आ रहा है। ऐसे करके हम लोग अपने अनुसार यहाँ पर, जैसे ये हमको ठीक लग रहा है स्क्रीन, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको लाइट दिख रहा है, कोई दिक्कत? इस पे कंट्रोल की करके इसका साइज़ आप यहाँ से बड़ा या छोटा यहाँ पर अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद ये आपको क्लाउड दिख रहा है, इसका भी हम लोग को चेंज करना है, तो क्लाउड पे क्लिक किए, लेयर के ऊपर गए और यहाँ से आने के बाद हम लोग देख लेंगे इसमें कौन-सा मोड हमारा सही है। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा-सा मैच कर रहा है ये, इसको हम लग लेते हैं। तो आज से क्लास में हम लोग ये समझे क्या कि लेयर ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका नाम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे उसका मोड कैसे चेंज करेंगे। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय-बाय।